अस्सलाम वालेकुम, हेलो और वेलकम। आज का जो लीगल लेक्चर है वो है हाउ मदर कैन विन बैटल ऑफ कस्टडी। माँ बच्चे की कस्टडी की बैटल किस तरीके से जीत सकती है। मियाँ बीवी के सेपरेशन होने की सूरत में माँ बच्चों की कस्टडी लेना चाहती है, तो वो माँ ये जंग बाप से किस तरीके से जीत सकती है। अगरचे देखे बाप बच्चों का एक लीगल और नेचुरल गार्डियन होता है, एक जानशीन होता है, और उसी के नाम से ही, उसी के नाम की वरासत ही आगे चलती है, उसी का नाम ही चलता है। और ऑफ कोर्स बच्चे का वारिस वली वारिस भी होता है, जो होता है वो बाप होता है, बीइंग ए नेचर गार्डियन। अब अगर हम देखते हैं इसके बरक्स, अगर हम देखते हैं मां के रोल को, अगर हम देखते हैं, देखिए मां का कोई नेमुल बदल नहीं होता। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ द मदर। मां का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। मां मोहब्बत में सानी होती है। मां की मोहब्बत पर कभी शक नहीं किया जा सकता, और मां की मोहब्बत का कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। इसलिए मां को कस्टडी का हक, मां को हजानत का हक, मां को दूध पिलाने का हक उससे कोई भी नहीं छीन सकता। आम हालात अगर देखते हैं तो उसमें बच्चों की वेलफेयर को देखा जाता है कि जब बच्चे को हैंड ओवर किया जाता है तो बच्चे की जो वेलफेयर है, बच्चे का मफाद, उसकी तालीम, उस तरबियत और उसकी नरिशमेंट के नशो नुमा का बढ़ने का जो मफाद है, वेलफेयर है, वो किसके पास होती है। और जब बारी आती है मां के बच्चे के लेने की, तो ऑफकोर्स उसमें देखा जाता है ये मां है, ऑफकोर्स जो वो मां जो राइट ऑफ हिजानत रखती है। अब और मां की मोहब्बत, मां की उस मोहब्बत को, मां की उस हजानत को, मां की उसकी ममता को कोई मयर नहीं कर सकता, उसको कोई पैमाइश नहीं कर सकता, उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं है। इतना काफी है कि वो मां है। मां का इतना एक राइट है कि मां अगर दूसरी शादी भी कर लेती है तो भी वो बच्चे की कस्टडी की अहल है। इस बेस पर मां को उसके राइट से महरूम नहीं किया जा सकता कि उसने दूसरी शादी कर ली। बहुत सी रूलिंग है, दो हम अभी दे रहे। PLJ 2017 लाहौर पेज 115 है, और इसके अलावा 2016 है CLC पेज है 1460। दूसरी शादी, हत्ता के गरीब है मां, तो दूसरी शादी और गुर्बत भी बच्चों की कस्टडी लेने के लिए मां के आगे हायल नहीं हो सकती, वो भी रुकावट नहीं डाल सकती। ये भी कोर्ट की रूलिंग्स है, जैसा कि PLJ 2017 लाहौर पेज 15, और इसके लिए 2018 है 2018 MLD है पेज 862। इसमें यह करार दिया गया कि मां भले गरीब ही क्यों नहीं है तो भी उसकी ममता का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिर भी वो कस्टडी ले सकती है, वो बच्चे की कस्टडी रख सकती है। मां को वैसे 7 साल तक एक हजानत का राइट है, जिसके मुताबिक बच्चों को अपने पास रह सकती है, रख सकती है, जिसके रूलिंग है 2000 MLD पेज है 1967। देखिए मां की गोद अल्लाह ताला का एक गहवारा होती है। ये भी रूल आउट किया गया है 2016 CLC पेज है 1460, और इसके अलावा 2004 SCMR है पेज 1839। इसके अलावा 2004 SCMR पेज 821 है, और इसके अलावा 2000 है SCMR पेज 838 है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है। इन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में यह कहा गया है कि मां की गोद अल्लाह ताला का एक गहवारा होती है, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर बाप ये इल्जाम लगाता है, ऑफकोर्स जब कस्टडी होती है तो ऑफकोर्स दूसरी तरफ इल्जाम भी लगते हैं कि मां तो बच्चों को मारती है, ये तो उस पर जुल्म करती है, इसको तकलीफ देती है। मगर अगर हम
इसकी हकीकत देखें, हकीकत अगर देखी जाए तो जालिम तरीन मां भी जो होती है वो भी अपने बच्चों को नहीं मारती। मां की ममता ऐसी है, चाहे मां कितनी ही जालिम क्यों ना हो, कितनी ही जुल्म करने वाले क्यों नहीं हो, वो अपने बच्चों को कभी नहीं मारेगी। फिर तो वो ममता ही ना हुई कि अगर वो बच्चों को मारे तो। उस पर रूल आउट भी किया गया है। रूलिंग है 2000 PCRLJ पेज 1685। इस रूल को पढ़ लें। अगर कोई कहता है कि मां जो है वो बच्चों को मारती है, कोई ममता ये गवारा नहीं करती कि अपने ही बच्चों को वो मारे। जो प्यार, जो मोहब्बत मां अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को, एक नाबालिग अपनी बेटी को दे सकती है, वो मोहब्बत, वो प्यार बाप भी नहीं दे सकता। बाप चाहे कितना अमीर क्यों नहीं हो और मां चाहे कितनी गरीब क्यों नहीं हो, जो मोहब्बत, जो प्यार मां दे सकती है एक छोटे बच्चों को, जो नाबालिग बच्चों को, खासकर लड़की को, वो बाप कभी भी नहीं दे सकता। इस पर भी रूलिंग्स है, कोर्ट ने इसको भी रूल आउट किया है। उसकी रूलिंग है 2008 CLR पेज 576। तो कहा गया है कि मां का नामल बदल नहीं है, इसलिए अगर मां बच्चों की कस्टडी लेना चाहती है, ऑफ कोर्स वो बैटल जीत सकती है, क्योंकि वो मां है, मदर है। गार्डियनशिप के लिए मसले हो सकते हैं, भले वो कस्टडी मां ले लेती है, मगर बेसिकली नेचुरल गार्डियन और लीगल गार्डियन, गार्डियनशिप बाप के पास रहती है, मगर कस्टडी मां को मिल जाती है और ये कस्टडी रहेगी। मां रख सकती है, कब तक रख सकती है? एट लीस्ट जब तक हिजानत से नहीं हो जाते। 12 साल की लड़की उसे ऊपर नहीं हो, लड़का 7 साल से ऊपर नहीं हो जाता। तो ये वो राइट है जो उसको इस्लाम ने दी है, राइट ऑफ हिजानत। चुनाचे वो कानून ने उसको दिए, बीइंग ए मदर। चुनाचे ये कह देना बच्चे को मां मारती है, बच्ची तो गरीब है, कैसे परवरिश कर सकेगी, मैं तो अमीर हूं, मेरे पास वसाइल है। ऑफकोर्स देखा जाता है, देखा जाएगा, उसको देखा जाएगा कि पैसे भी देखे जाएंगे, वेलफेयर भी देखी जाएगी, लेकिन उसकी जनरल हालात में देखा जाएगा। अगर बच्चा अबव दी ऊपर है, अगर 7 साल से ऊपर है, बड़ा बच्चा है, तो ये चीजें कंसीडर्ड होंगे। वेलफेयर को देखा जाएगा कि वेलफेयर किसके पास है, मां के पास है, बाप के पास है, ये कोई तीसरा बंदा अगर कस्टडी ले रहा है। चुनाचे ये इंपॉर्टेंट नीचे नहीं है, ऊपर है। आफ्टर द 7 ईयर वेलफेयर देखा जाएगा। लेकिन जहां ममता आ जाता है, ममता आगे के सारे वेलफेयर ढेर हो जाती है, ममता आगे के सारे ग्राउंड जो है वो इसके वेलफेयर के वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मां की ममता, मां का मोहब्बत, मां की मोहब्बत एक ऐसी चीज है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कितनी जालिम क्यों नहीं हो, उसके आगे सब चीज नीचे। ये था हमारा आज का लेक्चर कि हाउ मदर कैन गेट द बैटल, हाउ मदर कैन विन द बैटल ऑफ द कस्टडी। कैसे मां बच्चे की कस्टडी ले सकती है, ये जंग बाप के साथ कैसे जीत सकती है। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।